अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था और इसमें हमने हाफ चैप्टर की रीडिंग पिछली क्लास में कर ली थी। जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। बाकी आपने अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप पिछली वीडियो जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। अच्छा, चैप्टर का नाम है हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट योर करियर। ठीक है, हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट योर करियर। तो हमने इसमें देखा था कि आप अपने करियर को सिलेक्ट करने के लिए बेटर डिसीजन अपनी लाइफ में किस तरीके से ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल थी। ठीक है, स्टेप्स अवेलेबल थे कि किस स्टेप को फॉलो करते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने क्या डिसीजन लेना है, हमारा करियर क्या होना चाहिए, वो हम किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली हेडिंग थी वो थी व्हाट आर योर फीलिंग्स टेलिंग यू, कि जो आपका इंस्टिंक्ट है, जो आपको गट फीलिंग है, वो आपको क्या कहती है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ आपने क्या देखनी होती है अपनी ज़िंदगी में कि आपकी गट फीलिंग, आपका इंस्टिंक्ट या फिर आपकी जो इंटरनल फीलिंग है वो क्या कह रही है आपको कि आपको क्या प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, आपका करियर किस चीज़ से रेलिवेंट होना चाहिए। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने क्या करना है लाइफ में, आपने अपने गट फीलिंग को सुन लिया या जो भी आपकी जो इंटरनल फीलिंग आ रही थी आपने उसको सुन लिया, उसके बाद दूसरी चीज़ होती है उस चीज़ को रिलेट करना कि व्हाट मैटर्स टू यू। और व्हाट मैटर्स टू यू के अंदर आप देखते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम आपको क्या कहता है, आपकी वैल्यूज़ जो हैं क्या वो उससे लिंक्ड है, क्या वो आपको उस चीज़ को करने का कह रही हैं, या फिर आपकी वैल्यूज़ और आपका जो इंस्टिंक्ट है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने अपने इंस्टिंक्ट को भी देख लिया, आपने अपनी वैल्यूज़ को देख लिया, और वैल्यूज़ को देखने के लिए, बिलीव्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, राइट, कि हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। सही है, कि हमारे लिए मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए हमारा जो है वो जो वैल्यूज़ हैं, बिलीफ सिस्टम है, या फिर जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किस चीज़ के बीच में अगर चूज़ करना पड़े तो आप क्या करेंगे। अच्छा, और ये हमारा साइकोलॉजिकल एनालिसिस के थ्रू भी हम देख सकते हैं हमारा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, हमारी वैल्यूज़ क्या कहती हैं, कि हम अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं। फिर हमारी जो थर्ड चीज़ थी जिसको हमने कल की क्लास में देखा था वो है व्हाट मैटर्स टू अदर पीपल, कि और लोगों के लिए क्या वो चीज़ें क्या मैटर करता है। जो आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट लोग हैं, आपके लाइफ पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बहन भाई, आपके फ्रेंड्स, जो भी आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनका क्या ख्याल है आपके करियर के बारे में। क्या आपके करियर चूज़ करने से आपकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं आप उनसे क्या कट के रह जाएंगे, क्या आप अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, आपने निगोशिएट कैसे करना है अपनी लाइफ के अंदर, किस तरीके से आपने निगोशिएट करना होता है चीज़ों के अंदर, और आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेफर करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। आपने अपनी प्रेफरेंस कैसे सेट करनी होती है कि आप किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपने वर्क को, अपनी फैमिली लाइफ को, किस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस चीज़ के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि अगर आपको एक जॉब मिल रही है और उसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि आपकी जो फैमिली लाइफ है या आपके जो स्पाउस हैं या जो भी आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट लोग हैं उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से अपनी वर्क प्लेस पे चीज़ों को निगोशिएट करेंगे, आप किस तरीके से अपने मैनेजर से अपनी टाइमिंग को श्रिंक कराएंगे, या आप उसमें से कितने दिन जो है वो वर्क फ्रॉम होम लेंगे ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने इसके अंदर डिस्कस की थी। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग नंबर 4 से, और वो क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। हमने देख लिया हमारा इंस्टिंक्ट हमें क्या कह रहा था, हमारी गट फीलिंग हमें क्या कह रही थी, राइट। हमने उसको मैच किया अपनी वैल्यूज़ के साथ, अपने बिलीव्स के साथ, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि जो हमारी लाइफ में लोग इंपॉर्टेंट है उनके लिए क्या मैटर करता है। तो और हमने इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद चौथी चीज़ आ गई, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। तो अब क्या है, the goal of asking yourself this question is to make sure that you are making your choices for the right reason। अब क्या है, अब इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर या इस सिचुएशन के अंदर या इस स्टेप के अंदर आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि जो आप चॉइसेस ले रहे हैं लाइफ के अंदर, जो आप डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, वो राइट रीजंस की वजह से हो, वो आप किसी प्रेशर में आके ना ले रहे हो, वो आप किसी और इंसान की वजह से ना ले रहे हो, या फिर वो सोशल प्रेशर की वजह से ना हो। आपने ये सब चीज़ें देखने के बाद अपना डिसीजन लेना है। You want to ensure that the decision you are about to make is based on correct data। जो भी डिसीजन आपने लिया है वो करेक्ट डेटा की बेस पे हो, ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन की बेस पे बिल्ड हो रहा हो, कि आपने जो अपना एनालिसिस किया है उसकी बेसिस पे हो रहा हो। ठीक है,
नॉट ऑन एरोनियस इंटरप्रिटेशन, कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन या फिर जो भी रैंडम चीज़ें आपको पता चल रही हैं या फिर जिन चीज़ों को की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उन इंटरप्रिटेशन, उन अंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी भी ऑफ योर सिचुएशन, आप अपनी सिचुएशन को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मैं अभी जिस सिचुएशन के अंदर हूँ मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, तो जो मुझे पहली जॉब मिल रही है मैं उसके लिए चला जाऊँ, ठीक है। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू हैव टू एनालिसिस, यू हैव टू डू द एनालिसिस। आपने एनालिसिस किस तरीके से करना है, उन सब बेसिस पे जो हमने अभी पिछली चीज़ों में डिस्कस की, ठीक है। फिर क्या है, अदरवाइज हैविंग फॉल्स एक्सपेक्टेशंस और फीलिंग डिसअपॉइंटेड बाय द चॉइसेस यू मेक। अच्छा, आई होप यू ऑल, जितने भी ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे हुए हैं ना बच्चे, ये मीनिंग्स लिखे हुए हैं, दीज आर नॉट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज यू माइट एंड अप हैविंग फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, तो आप क्या होगा अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आप कैसे एंड अप हो जाएंगे, फॉल्स हैविंग फॉल एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो भी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस आप लोगों को उसके एसोसिएट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कुछ था और आपको मिल कुछ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और फीलिंग डिसअपॉइंटेड, या फिर आप क्या करेंगे, डिसअपॉइंटेड फील करेंगे अपनी चॉइसेस की वजह से जो आपने अपनी जिंदगी में ली होगी। टू आंसर दिस क्वेश्चन यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव एंड कंसीडर द रियलिटीज सराउंडिंग योर ऑप्शंस, नॉट योर assumptions। अब आपने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आपने इस स्टेज पर आपने देखना है, आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव होने का मतलब ये है कि आपने फेयरली चीज़ों को देखना है, कोई चीज़ किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस में नहीं आ रही हो, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू कंसीडर द रियलिटीज, जो आपके इर्द गिर्द रियलिटी है ना चीज़ की, आपने उसको देखना है, बजाय इसके कि आप देख रहे हो कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, या आप चीज़ों को एक लेंस के थ्रू देख रहे हो, या आपने सोच लिया कि ये ठीक है तो आप उसी लेंस से उस चीज़ को देख रहे हैं, उस स्टेप को देख रहे हैं, उस जॉब को देख रहे हैं। तो इस तरह नहीं करना आपने, ठीक है। अपने रियलिटी को देखते हुए क्या करना है, अपने उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपनी एजम्पशंस की बेसिस पे नहीं करना, ठीक है, किसी गेस की बेसिस पे नहीं करना कि शायद अच्छा ही निकल आए, हो सकता है ये अच्छा ही ऑप्शन हो, ये करियर अच्छा ही हो जाए आगे जाके। नो, आपने पूरा एनालिसिस करके, आपने सारी चीज़ों को देख के फिर यू हैव टू टेक दिस डिसीजन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर थिंकिंग अबाउट चेंजिंग जॉब्स बिकॉज यू थिंक योर को-वर्कर्स आर नॉट फ्रेंडली। अब देखें, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये वाला ऑप्शन आ जाए कि आप एक जगह पर जॉब कर रहे हैं और आपको लगे कि आपके जो को-वर्कर्स हैं दे आर नॉट फ्रेंडली, तो आप इस बेसिस पे अपनी जॉब को चेंज कर रहे हैं। बिफोर यू मेक द बिग डिसीजन टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, आस्क, डू आई हैव इंफॉर्मेशन टू बैक अप माई लॉजिक और एम आई मेकिंग एन assumption? अब आपने ये देखना है कि जो मैं बात सोच रहा हूँ, जिसकी बेसिस में जाके मैं अपना करियर ही चेंज करने लगा हूँ, क्या ये बात असल में है भी या फिर ये मेरी assumption है, क्या इसकी कोई लॉजिक भी है, क्या ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ जिसमें मैंने ऐसा फील किया हो, या मैं सिर्फ और सिर्फ एज्यूम करके क्योंकि मेरी किसी से बातचीत नहीं है तो मैंने ये डिसीजन ले लिया। अच्छा, मे बी योर को-वर्कर्स सीम अनफ्रेंडली बट आर एक्चुअली जस्ट शाय। हो सकता है कि आपके जो को-वर्कर्स हैं वो सिर्फ शाय हों, ठीक है, आपको लग रहा है कि दे आर नॉट फ्रेंडली बट मे बी दे आर जस्ट शाय, ठीक है, वो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वहाँ पर। मे बी समटाइम्स यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। अच्छा, मे बी दे आर टू फोकस्ड ऑन वर्क टू सोशलाइज, और मे बी यू आर राइट एंड दे रियली आर अनफ्रेंडली। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा वर्क पे फोकस्ड हैं कि उनको और किसी सोशलाइजेशन का उनको टाइम ही नहीं मिल रहा, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो सोशलाइज कर सकें, वो लोगों से मिले, वो बातचीत करें, राइट? ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो ठीक हो, मे बी यूर राइट, मे बी यूर थिंकिंग राइट, हो सकता है कि वो सारे के सारे अनफ्रेंडली हो। यू वॉन्ट नो फॉर श्योर अनलेस यू स्टेप बैक एंड लुक एट द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली। तो आपको तब तक ये बात का अंदाज़ा नहीं होगा जब तक आप क्या करेंगे, जो सिचुएशन है उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देखेंगे, ठीक है। Write down a description of the experiences happened to you. You have had that back up your logic, but don't include any interpretation. अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने write down करना है आपके वो इंसिडेंट जहाँ पर आपको लगा कि आपके जो को-वर्कर्स हैं वो क्या है, वो फ्रेंडली नहीं है, तो आपने उसको राइट डाउन कर लिया कि ये प्रॉब्लम्स है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट दिस वन थिंग जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। हमारी लाइफ में भी अक्सर ऐसा हो सकता है कि आप स्कूल चेंज कर रहे हो अपना, और उस टाइम पे आपको लग रहा हो कि मेरे क्लास फेलोज जो हैं वो दे आर नॉट फ्रेंडली, दे आर नॉट गुड टू मी, दिस इज द रीजन आई एम स्विचिंग द स्कूल और मे बी द क्लास। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस सिचुएशन के अंदर अपनी हर उन प्रॉब्लम्स को राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। आपने वो प्रॉब्लम्स को राइट डाउन किया और फिर आपने उसको चेक करना है कि क्या वाकई ही जो चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, या जो चीज़ें आपने जो आपने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं,
वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी फेवर में जा रही हैं और जो जो चीज़ें इसके अगेंस्ट जा रही हैं। अच्छा, just describe what happened. Taking time to pause and describe creates an opportunity for you to evaluate things more clearly, and you can apply the tactic of to any kind of situation. This tactic to any kind of situation. ठीक है, तो जब आप लिखेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं क्या ये वाकई में है या नहीं है। ये प्रॉब्लम ये एक टेक्निक है, ये टेक्निक आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर हेल्प कर सकती है आपको। ठीक है, कि आप बहुत सारे इश्यूज़ के, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप इस चीज़ को यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई करके। इफ़ यू आर स्टिल इन डाउट अबाउट वेदर यू हैव कम टू द करेक्ट कंक्लूजन आफ्टर यू हैव डन दिस, डबल चेक योर कंक्लूजन्स with someone you trust, such as a friend or counselor. अब आपने क्या करना है, once you are done with your writing thing, आपने अपना एनालिसिस खुद पे कर लिया। ठीक है, अब आप किसी एक बात की बेसिस पे ये बात नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, अपने पूरे एनालिसिस की बेसिस पे। सिचुएशंस ऐसी हुई हैं, आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपके पास प्रॉपर रीजंस हैं, आपके एक जो भी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है उसके लिए। अब आपने क्या करना है, आपने उस पर अभी भी डिसीजन नहीं लेना। यू हैव टू शो दीज डिटेल्स टू समबडी ट्रस्टवर्दी। वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है। यू हैव टू गो टू समबडी। ठीक है, उसके बाद आपके डिसीजन लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डज द टेक्स्ट एम्फसाइज कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ योर डिसीजन ऑन अदर्स, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करियर चॉइसेस। अब आप मुझे बताएं, इस जो पूरा चैप्टर था, इस चैप्टर के अंदर एक जो हमारे पास पिछला टॉपिक था, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें ये था कि जब आपने एक करियर की कोई भी जब आप चूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आपको आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके स्पाउस हो सकता है, कोई भी, वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो उस पर इम्पैक्ट पड़ा है उसको सोचना, इस चीज़ को सोचना कि जो मैं करियर चूज़ कर रहा हूँ इसका इम्पैक्ट बाकी लोगों पे क्या पड़ेगा, जो भी मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, वो क्यों ज़रूरी है कोई भी डिसीजन लेते वक्त। क्या कोई बच्चा इसका आंसर कर सकता है? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर योर लव्ड वंस व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन ऑफ योर करियर? क्यों इंपॉर्टेंट है? कैन एनीबडी आंसर दैट क्वेश्चन? ओके, आई विल वेट फॉर द रिस्पॉन्स इन द कॉमेंट सेक्शन। यूट्यूब पे आप लोग मुझे इसका कॉमेंट जरूर करिएगा। अच्छा, हाउ डू आई पुट द पीसेस टुगेदर। अब आखिरी हमारे पास जो 5वां स्टेज आ रहा है वो क्या है, हाउ डू आई पुट द पीसेस टुगेदर, कि जो पीसेस हैं, जो आपने सारे 5-4 काम किए हैं, उनको आपने इकट्ठा कैसे करना है। वंस यू हैव आंसर्ड दीज 4 क्वेश्चंस, यू हैव लेड द फाउंडेशन फॉर मेकिंग एन ऑप्टिमल डिसीजन। आपने इन 4 चीज़ों को कर लिया है ना, तो आपने फाउंडेशन सेट कर ली है। ठीक है, किस चीज़ की फाउंडेशन सेट कर ली है, कि आपने जो ऑप्टिमल डिसीजन लेना है, जो आपका एक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होगा उसका। बट देयर इज स्टिल वन लास्ट स्टेप, पुटिंग ऑल दीज पीसेस टुगेदर। लेकिन अभी भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, वो क्या है, कि इन 4 चीज़ों को एक साथ करना। हाउ डू यू डू दैट? आप कैसे करते हैं ये? स्टार्ट बाय रिव्यूइंग ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव जस्ट डिस्कवर्ड। अब आप रिव्यू करेंगे उस सारी इंफॉर्मेशन को जो आपने लिखा। सबसे पहले आपने क्या लिखा था, कि आपका इंस्टिंक्ट कहता है, आपको गट फीलिंग है आपको कि ये आपको ये करियर चूज करना चाहिए। आपकी वैल्यूज तक भी मैच कर गया, आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी सब डिसीजन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और फिर वो क्या है, वो आपको लग रहा है कि दिस इज द राइट डिसीजन। ठीक है, और अब आपने क्या किया, अब आपने इन चीज़ों को दोबारा से कंसीडर करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ करियर पाथ, कंसीडर द इमोशंस यू फेल्ट एज यू लुक्ड एट योर पोटेंशियल जॉब चॉइसेस। Ask yourself, how do I feel and why do I feel this way? अच्छा, आपने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि how do I feel and why do I feel that way when you have chosen a career for you. For example, एक बच्चे ने सोच लिया कि मैंने डॉक्टर बनना है। ठीक है, अब उसको सोचने के बाद हो सकता है उस बच्चे के दिमाग में नर्वसनेस आ रही हो, सैडनेस आ रही हो सकता है एक्साइटमेंट आ रही हो। ठीक है, अगर आपके दिमाग के अंदर एक्साइटमेंट आ रही है, या आप खुश हो रहे हैं उसको सोच के, आपकी जो फीलिंग है वो अच्छी फीलिंग आ रही है, या फिर आप डर रहे हैं, तो आपने मुझे बताना है कि हाउ डू आई, आप क्यों फील कर रहे हैं ये, व्हाट आर यू फीलिंग एंड व्हाई आर यू फीलिंग दैट। ठीक है, कि आपने क्या फील किया और आपने वो क्यों फील किया। ठीक है, अगर आपको खुशी महसूस हो रही है तो आपको खुशी क्यों महसूस हो रही है, अगर आपको डर लग रहा है या आपको नर्वसनेस लग रही है तो वो क्यों लग रही है। इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? क्या आप लोगों में से किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है? Can anybody answer that question? Okay, maybe on the YouTube. Okay, next, review your values. आपने इसके बाद क्या करना है, अपनी वैल्यूज को फिर से रिव्यू करना है।
ठीक है, कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसके साथ अलाइन है या नहीं है, जो आपका बिलीफ सिस्टम था या जो भी चीज़ें थी. डू द जॉब चॉइसेस दैट एक्साइट you align with those values. What about the values of your loved ones? अच्छा, अब दो चीज़ें हैं इसके अंदर. आपने जब वो डिसीजन देख लिया कि आप क्या फील कर रहे हैं उसके बारे में, आपको अच्छा फील हो गया, ठीक है, आपने सोच लिया कि आपको अच्छा फील हो रहा था और आपको इसलिए अच्छा फील हो रहा था कि दिस इज योर गोल. फिर आपने देखना है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं क्या वो उसके साथ अलाइन कर रही हैं, जो आपकी जो बेसिक कोर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कि आपको ज़िंदगी में क्या करना कैसे आप चाहते हैं, सच बोलते हैं, जो भी काम करते हैं, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, मोरल वैल्यूज़ हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, सोशल वैल्यूज़ हो सकती हैं. उन वैल्यूज़ के साथ अगर वो अलाइन कर रहा है, फिर आपने देखना है कि क्या वो आपके फैमिली मेम्बर्स की वैल्यूज़ के साथ भी अलाइन कर रहा है. क्या जो आपके पेरेंट्स सोचते हैं, क्या जो आपके इर्द गिर्द के जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सोचती हैं, क्या वो भी इसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं, क्या वो भी इस करियर के बारे में ऐसा ही फील करते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या करना है आपने, दिस शुड हेल्प नैरो डाउन योर लिस्ट. और ये आपको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा नैरो डाउन करने में आपकी लिस्ट के अंदर कि आपने किस करियर की तरफ जाना है. जो आपने 4-5 ऑप्शन चूज किए थे उनमें से आपने किस तरफ जाना है. फाइनली गिव योरसेल्फ अ रियलिटी चेक. आर देयर एनी फैक्टर्स ड्राइविंग योर डिसीजन दैट आर बेस्ड ऑन assumptions rather than facts, information? आपने अपने आप को एक रियलिटी चेक देना है. आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन को चेक करना है. क्या ये सारा का सारा जो मैंने लिखा है, जो भी मैंने नोट डाउन किया है, जो भी मैंने डिसीजन ले लिया है, क्या वो assumptions की बेसिस पर है या फिर वो रियलिटी की बेसिस पर है? क्या मैंने सिर्फ ये सोच लिया है कि इसका स्कोप है दुनिया के अंदर तो मैंने ये पढ़ना है, या फिर क्या मैंने उसका कोई प्रैक्टिकल एनालिसिस करके सोचा है, करके देखा है कि मेरा ये डिसीजन होगा लाइफ में? क्या मैंने कंप्यूटर सिर्फ इसलिए रख लिया है क्योंकि आजकल कंप्यूटर का स्कोप नज़र आ रहा है, या फिर मैंने प्रैक्टिकली जाके फील्ड में देखा है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं इस फील्ड के अंदर? तो ये आपने चीज़ें इस तरीके से देखनी है, ठीक है. I will take time, but giving your full attention to each of these points should help you reach a rational approach, appropriate decision about what career path is best for you, no matter what your current situation is. अब क्या है, इसको कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, कि आपकी पूरी की पूरी आप अटेंशन इस चीज़ को लेकर दें, ठीक है, हर पॉइंट को डिस्कस करें कि वो आपको एक उस रैशनल पॉइंट तक ले जाए, उस रैशनल डिसीजन तक ले जाए जो आपने अपनी ज़िंदगी में लेना है अपने करियर को लेकर. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो करंट सिचुएशन है उस टाइम पर क्या है, और आपने सिर्फ ये देखना है कि व्हाट करियर पाथ इज बेस्ट फॉर यू, ओके, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू ऑल द स्टेप्स विच वी हैव फॉलोड. अच्छा, फिर क्या है, नॉट ओनली दैट बट यू विल ऑल्सो नो ऑन अ डीपर लेवल दैट द डिसीजन यू आर मेकिंग इज इन फुल अलाइनमेंट विद योर वैल्यूज, योर इमोशंस, योर सेल्फ एंड द पीपल यू लव. अब आपने ये भी देखना है कि जो भी डिसीजन आपने लिया है, ये अगेन एंड अगेन एक बात आ रही है कि जो भी डिसीजन आपका है वो सिर्फ आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन ना करे, बल्कि सोशल वैल्यूज़ के साथ भी अलाइन करे. अब एक बच्चे को दिल कर रहा है, आई डोंट वांट टू नेम दैट, ओके, तो कोई भी एक गलत चीज़ है जो करने का दिल कर रहा है, तो अब हम वो सिर्फ इसलिए कर ले कि उसको वो अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें पैसा बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है, उसकी अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइन कर रहा है, लेकिन ना तो वो सोशल वैल्यूज़ के साथ अलाइन कर रहा है, ना ही वो तो आपकी फैमिली वैल्यूज़ के साथ अलाइन कर रहा है, ठीक है. आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत सारी रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आप ब्लॉगिंग की उसमें देख लें या बहुत सारे और सोशल मीडिया के अंदर देख लें, ठीक है, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो लेकिन वो क्या हमारी वैल्यूज़ के साथ अलाइन कर रहे हैं? क्या वो हमारी फैमिली वैल्यूज़ के साथ अलाइन कर रहे हैं? क्या वो हमारी सोशल रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ अलाइन कर रहे हैं? क्या वो चीज़ें ठीक है सोसाइटी के लिए? आपने उन सब चीज़ों को भी अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अबाउट योर करियर. अच्छा, ओके, कहाँ तक आपने पढ़ लिया था? यहाँ तक. एंड व्हेन इट कम्स टू अ मेजर डिसीजन लाइक फाइंडिंग योर परफेक्ट करियर, दैट्स एग्जैक्टली एज इट शुड बी. और फिर जब आप फाइनल में एक डिसीजन लेंगे अपने करियर के बारे में, तो फिर वो एक फाइनल डिसीजन होना चाहिए जो कि इन सब चीज़ों की बेसिस पे लिया जा रहा हो, ठीक है. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जब भी कोई करियर चूज़ करना है तो उस करियर को किन बेसिस पे चूज़ करना है, ठीक है. टिमोथी येन का जो ये एक पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जिन्होंने इस पूरे के पूरे चैप्टर को लिखा, और इस चैप्टर को लिखने के पीछे एक रीज़न है ताकि उन बच्चों को गाइडेंस मिल सके जो बच्चे अपनी लाइफ के अंदर अभी अपने करियर को चूज़ कर रहे हैं. और आप लोगों की बुक में इस चैप्टर को ऐड करने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग अभी अपनी ज़िंदगी में जिस स्टेज पर हैं, ठीक है, ये आप लोग, ये बिल्कुल राइट टाइम है टू टेक योर डिसीजन, ठीक है.
आई होप हर बच्चे ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ सोचा होगा कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, वो क्या डिसीजन लेना चाहता है. आई वॉन्ट एवरीबडी इन द क्लास टू थिंक अबाउट अ करियर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर इंस्टिंक्ट. आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बिकम. एंड प्लीज़ रेज योर हैंड्स सो आई कुड आस्क समबडी. यस प्लीज़. व्हाट्स योर नेम? Haya. Haya, can you just please stand up? Yes, Haya. Okay, what's your career, what's your goal for your career? You want to become a psychologist? Okay, that's great. Anybody else in the class? आपने इसके बारे में सारी चीज़ें देख ली हैं कि आपकी सोशल वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है, आपकी अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ. क्या आपने इन सब चीज़ों का एनालिसिस किया है अपने करियर को लेकर? Okay, that's really great. Okay, sit down. Thank you. Anybody else in the class who wants to participate? Okay, ठीक है, maybe on the YouTube. ठीक है, I'll see the comments on the YouTube जहाँ पे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का जो करियर गोल है वो क्या है और क्या आपने उसका एनालिसिस इन 5 स्टेप्स पे किया है. क्या वो आपकी अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है? क्या वो आपके लव्ड वंस जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ के साथ या उनके साथ अलाइन करता है? और इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि वो सोसाइटी की वैल्यूज़ के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा. ओके, और फिर आप एंड पे अपना डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ assumptions. Okay, that's all for today. I'll see you tomorrow in the next class. Allah Hafiz everybody.